एनकाउंटर में मारे जाने और फिर जज के सामने आकर खुद को जिंदा बताने वाले धनंजय सिंह आखिरकार सरेंडर करके जेल चले गए। हालांकि इससे पहले साल 1996 में ही लखनऊ की हसनगंज पुलिस ने उनके खिलाफ पहला गैंगस्टर एक्ट लगा दिया था। 1995 में लखनऊ की ही हुसैनगंज पुलिस ने धनंजय सिंह के खिलाफ हत्या का भी केस दर्ज कर लिया था, जिसमें धनंजय सिंह फरार थे और भी कई मुकदमे थे जो जौनपुर से लेकर लखनऊ तक के अलग अलग थानों में दर्ज हो चुके थे। इनमें कभी गिरफ्तारी हुई तो कभी फरारी, और इन सब के बीच धनंजय सिंह खुद को लखनऊ और जौनपुर दोनों ही जगहों पर स्थापित करने की कोशिश करते रहे। इसी कोशिश में आया साल 2002। तब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने थे। जौनपुर में अभी जो मल्हानी विधानसभा सीट है उसका नाम हुआ करता था तब रारी। उस सीट से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे विनोद नाटे। जौनपुर के तब के बाहुबली नेता हुआ करते थे नाटे। रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि उन्हें कुख्यात मुन्ना बजरंगी का गुरु कहा जाता है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले एक सड़क हादसे में विनोद नाटे की मौत हो गई। धनंजय को आपदा में अवसर दिखाई देने लगा। उन्होंने विनोद नाटे की बड़ी सी तस्वीर बनाई और उसे अपने सीने से लगाए निर्दलीय ही विधानसभा चुनाव में रारी से पर्चा दाखिल कर दिया। कुछ अपनी मेहनत और बाकी विनोद नाटे की मौत से उपजी सहानुभूति ने धनंजय सिंह को माननीय विधायक बना दिया। उस चुनाव में भले ही समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी, लेकिन सरकार बनी मायावती की। बीजेपी का समर्थन और निर्दलियों का साथ मायावती को उस मुकाम तक लेकर चला गया जहां वो मुख्यमंत्री बन सकती थी। उस चुनाव में कुल 16 निर्दलीय विधायक जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। निर्दलीय जीतने वाले अधिकांश विधायकों ने मायावती सरकार का समर्थन किया था। धनंजय सिंह भी उनमें से एक थे। बकौल धनंजय तब तय हुआ था कि मायावती की सरकार में निर्दलीय विधायकों को भी मंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के वक्त मायावती अपनी बात से मुकर गईं और कहा, मेरी सरकार में निर्दलियों की नहीं चलती है। नतीजा ये हुआ कि धनंजय सिंह ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। धनंजय पहली बार के विधायक बन चुके थे, लेकिन एक तारीख उनके लिए काल बनकर आई। 5 अक्टूबर 2002 शहर बनारस का टकसाल सिनेमा। धनंजय का काफिला टकसाल सिनेमा के पास से गुजर रहा था। अचानक उन पर हमला हो गया। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा शहर गूंजने लगा। AK-47 से फायरिंग हो रही थी। जवाबी हमला भी हुआ। इस हमले में धनंजय सिंह मरते मरते बचे थे। हमले का आरोप मढ़ा गया अभय सिंह पर। धनंजय सिंह कहते हैं, उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे मारने की कोशिश करेगा। जेल में बंद रहने के दौरान अभय सिंह की दोस्ती मुख्तार अंसारी से हो गई थी। अभय सिंह सुबह शाम मुख्तार अंसारी के पैर छूते थे। मुख्तार अंसारी ने डिम्पी सरदार के जरिए